हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान अतरंगित एपी पे। आज हम बात करेंगे यूपी का जो एग्ज़ाम है आरओ का। ठीक, कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है और प्री में क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा पोर्शन ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ने से हमको ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें दो प्रश्न पूछा जाता है। पहला है सामान्य अध्ययन, ठीक है? और दूसरा है सामान्य हिंदी, ठीक है? सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें इसमें आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, ठीक? दूसरा क्या पूछा जाता है, भारत का इतिहास पूछा जाता है। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है और चौथा क्या है कि भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पूछी जाती है। और जो पाँचवां है भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ठीक? और छठा क्या है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का नहीं देखना है, वो जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है? जो सातवां टॉपिक है, विश्व भूगोल है, ठीक? और भारत का भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? ज्योग्राफी में विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। और आठवां आठवां क्या है करंट अफेयर है, ठीक है? अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स है। तो पहला टॉपिक आपका साइंस है। साइंस में क्या-क्या आएगा? आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ठीक है? फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और आपका ये बायो आएगा, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा। भारत का इतिहास, ठीक है? और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है और भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, ठीक है? विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है और क्या है करंट अफेयर है और क्या है सामान्य बौद्धिक क्षमता है। इसमें क्या आएगा रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं और कुछ क्वेश्चन मैथ के होते हैं, ठीक है? और उसमें क्या है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इतना टॉपिक आपका सामान्य अध्ययन में, जहाँ पे आपको 140 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 140 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 140 क्वेश्चन यहीं से होते हैं इस 10 टॉपिक से, ठीक है? अब बात करें जो 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछा जाएगा, ठीक है? जिसमें 6 टॉपिक रहेगा। पहला आपका विलोम शब्द रहेगा, दूसरा पर्यायवाची शब्द रहेगा, तीसरा तत्सम तद्भव होगा, अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, वाक्य वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होंगी और विशेष या विशेषण होगा। इस 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 60 क्वेश्चन हो जाएगा और समान अध्ययन से 140 क्वेश्चन पूछे जाएँगे इस 10 टॉपिक से, ठीक है? तो टोटल आपका 200 टोटल आपका 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो अब ये देख लेते हैं कि सामान्य विज्ञान से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के इतिहास में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखा जाए कि 2 विगत वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न पर आधारित ऐसा देखा जाए कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ठीक है? सन 2021, सन 2016, सन 2017, सन 2016 और सन 2014, ठीक है? 21 में कितने क्वेश्चन थे? जो 16 जो री-एग्ज़ाम हुआ था, 17, 16 और 14, ठीक है? तो पहला है प्राचीन इतिहास से, ठीक है? प्राचीन इतिहास में प्राचीन राजवंश जो होते हैं, यहाँ से 14 में 9 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में 7 और सन 17 में 4 और 16 में एक भी क्वेश्चन नहीं थे और 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और 800 से जो 1200 का इतिहास है, वहाँ से आपको केवल सन 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक? अब विदेशी यात्रा, जो विदेशी यात्री से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सन 2021 में, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है? दिल्ली सल्तनत, ठीक है? दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत को देखा जाए तो सन 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं थे, 16 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य में 14 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में 5 पूछा गया था, 17 में 2 पूछा गया था, 16 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे किससे? मुगल साम्राज्य से और 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन और निम्न जाति मजदूर संघ और 1857 का विद्रोह, इन सब टॉपिक को मिला के 14 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 16 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 17 में 3 क्वेश्चन, 16 में 1 और 21 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और उसके बाद देखा जाए तो प्रमुख संस्थाएँ, संधियाँ क्या-क्या हुई थी, आयोग एवं अधिनियम, इससे रिलेटेड
सन 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं की बात करें, समाचार पत्र पत्रिकाएं की बात करें, यहाँ से 21 में 1 क्वेश्चन, 16 में 1 क्वेश्चन और सन 2017 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे समाचार पत्र पत्रिकाएं में। सन 2017 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से? समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं से। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन से सन 2021 में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 16 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 16 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 14 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कब? स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, इसका विविध में मिसलेनियस में देखा जाए तो मिसलेनियस में 21 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था और 16 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, प्राचीन इतिहास देख रहे हैं आपको कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मिनिमम आपका 1-2 क्वेश्चन, तो ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है इतिहास, लेकिन तब भी जो टॉपिक है इसको देख लेना उचित है। ठीक, मध्यकालीन इतिहास से 2 टॉपिक, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इससे 4 क्वेश्चन 21 में पूछा गया था, 5 क्वेश्चन 16 में, मतलब ये दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और आधुनिक इतिहास की बात करें, ये इतने टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से, भारत के भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला आपका टॉपिक है भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र, जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं, मानव भूगोल, मानसून। ठीक है, मिट्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंचाई, कृषि और परियोजनाएं। इन सब से जो क्वेश्चन बन रहा था, जो आया है, सन 2021 में 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इतने टॉपिक से, और 16 में 11 क्वेश्चन आए हैं, 7-4 11 क्वेश्चन आए हैं, और 4-3 7 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? सन 2017 में इन सब टॉपिक से, और सन 2014 में 13 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, और खनिज शक्ति संसाधन एवं व्यापार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा कब को पूछा गया। ठीक, अब बात करते हैं विश्व भूगोल की। तो विश्व भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से, वायुमंडल और जलमंडल से, इतने क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितने क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और आर्थिक भूगोल से देख लीजिएगा मानव भूगोल एवं चित्रावली। ठीक, और जनसंख्या और नगरीकरण, आर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जनसंख्या एवं नगरीकरण। इससे क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए, सन 2021 में कितना 5 पूछा है, 16 का जो एग्जाम हो इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन पूछा है, 12 क्वेश्चन फिर से 5 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण, आर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान का विकास, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया है, संघ राज्य क्षेत्र से पूछा गया है, नागरिकता से पूछा गया है, मूल अधिकार से पूछा गया है, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात करें संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार, न्याय व्यवस्था, राज्य सरकार, पंचायती राज, संविधान संशोधन और अनुसूचित। ठीक है, उसके बाद विविध क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, बात करें अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अर्थव्यवस्था से कहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है? तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति, ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम क्या है, बजट पे क्वेश्चन पूछा गया है, गरीबी एवं बेरोजगारी पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया था, 2 क्वेश्चन केवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कृषि उद्योग एवं व्यापार, इससे क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है भैया। एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका जनसंख्या और नगरीकरण, और दूसरा जो है कृषि उद्योग एवं व्यापार है। ठीक है, देखिए हमेशा पहले कभी 6 क्वेश्चन पूछा है, 4, उसके बाद 2, उसके बाद 4। ठीक है, हर साल पूछता है किससे? कृषि उद्योग एवं व्यापार से। ठीक है, उसके बाद मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, यही 3 टॉपिक देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना बायोलॉजी से पूछता है सामान्य विज्ञान में। तो देख लिया जाए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन बायो से ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कृषि से, पशुपालन, डेयरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सन 2021 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पिछले विगत वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए थे, लेकिन 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कंप्यूटर से सन 2021 में कंप्यूटर अनुप्रयोग से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सन 2021 में। ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए कितना क्वेश्चन, 21 में 7 पूछा है, एग्जाम जो हुआ था 16 का 14 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन, 8, 9। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। ठीक है, जो प्रादेशिक सामान्य ज्ञान है, मतलब यूपी स्पेशल से हमेशा देख रहे हैं 20 क्वेश्चन, 16, 17, 9, 10 क्वेश्चन।
ठीक है, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान से, यूपी स्पेशल की बात कर रहा है, ठीक है। तर्क शक्ति एवं गणित, मतलब इसमें रीजनिंग और मैथ पूछेगा हमेशा। सन 21 में 12 क्वेश्चन पूछा था, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 14 और 15 ऐसे करके पूछ रहा है। तो समझ लीजिए एवरेज मान के चलिए 12 क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, 6 रीजनिंग पूछेगा, 6 मैथ पूछेगा, 12 क्वेश्चन। उसके बाद आता है समसामयिक मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर से कल 21 में 12 क्वेश्चन पूछा था, आपके 23 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था, लगभग 20 या 22 के करीब क्वेश्चन पूछा था सन 2024 वाला में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, फरवरी में जो एग्जाम हुआ है सन 2024 में, उसमें आपका 20 या 23 क्वेश्चन, 20 या 22 क्वेश्चन पूछ लिया था करंट अफेयर से, 18, 24, 9, 21, ठीक है। अब विविध से आपका 18, 9 ऐसे का, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आपके आएंगे। तो जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, सन 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर से आपके 22 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। बात करें जियोग्राफी से, जियोग्राफी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 15, ठीक है। और पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जो यूपी स्पेशल था हमारा, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री था वहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग एंड मैथ की बात करें, मैथ से 13, लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंशिएंट और मेडिवल मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंशिएंट और जो मेडिवल हिस्ट्री मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और इसको एकदम अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है।